Dear students, we are continuing our chapter number 8 बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। लास्ट वीडियो में हमने पॉइंट्स के बारे में रीड किया था। नाउ वी आर डूइंग प्लेन। प्लेन क्या होता है बच्चे? प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड एंडलेसली इन ऑल डायरेक्शन। प्लेन एक फ्लैट सरफेस है, जैसे कि आपकी रूफ है, आपके घर में रूफ है वो बिल्कुल प्लेन है, फ्लोर है बिल्कुल प्लेन है, वॉल है बिल्कुल प्लेन है, ये आपकी नोटबुक का शीट ऑफ पेपर है तो ये बिल्कुल प्लेन है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्लेन। टेबल टॉप है, ब्लैक बोर्ड है, ऑल दीज हैव फ्लैट सरफेस, ये सब फ्लैट है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? प्लेन बोल देते हैं। फ्लोर एंड वॉल हैव प्लेन सरफेस इफ वी विश इट कैन बी एक्सटेंड एंडलेसली। जैसे फ्लोर है, वॉल है, प्लेन शीट है, हम इसको चारों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं। मान लो आपकी वॉल है, आपके पास बहुत सारा स्पेस है, तो आप वॉल को और लंबा भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो और उसको कम भी कर सकते हो, तो ठीक है। तो ऐसे ही फ्लोर को भी, अगर आपके पास स्पेस है तो फ्लोर को आप बढ़ा भी सकते हो। शीट है, अगर मैं इस शीट के चारों तरफ से एक शीट इधर लगा दूँ, एक इधर लगा दूँ, चारों तरफ से शीट लगा दूँ, तो क्या है, ये एक्सटेंड हो जाएगी। तो इसको हम एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। तो बच्चे कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉइंट एंड लाइन। पॉइंट और लाइन के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इम्प्लीमेंट होंगी इस चैप्टर में, वो आपको करनी होंगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। बच्चे अगर आपके पास एक लाइन है, ठीक है, उसके ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है, तो उसमें से हम इस पॉइंट में से एक से ज़्यादा लाइन पास कर सकते हैं, लाइक दिस। ये आपके पास एग्जाम्पल बना हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें से लाइन पास कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ही पॉइंट से मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन। प्रॉपर्टी नंबर 2, वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स इन अ प्लेन। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? सपोज दैट आपके पास एक लाइन दी हुई है और उसके ऊपर 2 पॉइंट्स मैंने ड्रॉ कर दिए, ठीक है, और इसके ऊपर अगर मैं ये बहुत सारे पॉइंट्स क्रॉस करवा दूं, तो क्या कोई और लाइन इसको क्रॉस कर सकती है इस लाइन के अलावा? नो, नहीं कर सकती। तो अगर आपके पास एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं तो ओनली 1 लाइन ही उसको क्रॉस कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है बच्चे? प्रॉपर्टी नंबर 3 पैरेलल लाइंस। आपको पता है पैरेलल लाइंस क्या होती है? पहले हम पैरेलल लाइंस कर लेते हैं। पैरेलल लाइंस होती क्या है? तो बच्चे अगर कोई 2 लाइंस, उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस हो और वो कभी मीट ना हो, आपस में कभी मिले नहीं, तो उनको बोलते हैं हम पैरेलल लाइन। तो ये मैंने 2 पैरेलल लाइंस बनाई हैं, लाइन एल एंड लाइन एम। ये दोनों लाइंस क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। ये कभी भी किसी भी टाइम ये कहीं भी मीट नहीं करेंगी, राइट। और अगर कोई 2 लाइंस हैं, या तो वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं, पैरेलल भी हो सकती है और इंटरसेक्ट का मतलब ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर दें, ठीक है। तो सो वी कैन से इंटरसेक्ट, ठीक। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? 2 lines in a plane either intersect each other at one point, या तो वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी या वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है, ठीक है। तो और इसमें और भी टॉपिक हैं जो आज हमने करने हैं। इस चैप्टर को करने से पहले बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमें क्लियर होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आता है कोलिनियर पॉइंट। मुझे कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? 3 or more points
in a plane which lie on the same line are called collinear point. अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन में आ जाएं, ठीक है, देन वी कैन कोलिनियर पॉइंट. या तो तीन तो होने ही चाहिए, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है. 3 or more points in a plane which lie on the same line are called collinear point. यहाँ मैंने एक एग्जांपल बनाया, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी. तो क्या ये कोलिनियर होगा? यस होगा, क्योंकि 3 पॉइंट्स इकट्ठे आ गए. अगर हम इस पर लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन ड्रॉ होती है, ठीक है. और सी दिस ए बी सी, क्या ये कोलिनियर होगा? नो, ये कभी स्ट्रेट लाइन बनेगी नहीं, ये तो ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है. तो ये नहीं होगा. दिस वन होगा. ए बी सी डी, ये 3, इसमें 5 पॉइंट्स आ गए, तो ये भी आपका कोलिनियर पॉइंट है और स्ट्रेट लाइन बजा रही है. और ये होगा डी पार्ट, यहाँ तक तो हो रहा है, बट ये यहाँ नहीं हो रहा, ये आपका ट्राइंगल बन गया, तो ये नहीं होगा. ए और सी पार्ट ही कोलिनियर है, बाकी कोलिनियर नहीं है, ठीक है. और उसके बाद आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं बच्चे? 2 लाइंस इन अ प्लेन विच कट ईच अदर एट 1 पॉइंट. अगर 2 लाइंस एक पॉइंट पर कट कर दें तो वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन. तो लाइन एल एंड लाइन एम क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है. और जिस पॉइंट पर मीट करती हैं उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट. तो इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ओ जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. पॉइंट लाइन एल एंड लाइन एम इन दिस केस ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को काट सकती हैं. अगर ये केस होगा तो ये क्या हो जाएंगे? पैरेलल, ठीक है. इस केस में हम इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस. नेक्स्ट है कनकरेंट लाइन. कनकरेंट लाइंस क्या होती है? 3 or more lines in a plane which pass through the same point are called concurrent line. 3 और 3 से ज़्यादा लाइन अगर किसी पॉइंट से क्रॉस कर जाए लाइक दिस इज कॉल्ड द कंकरेंट लाइन. इन लाइंस को क्या बोलेंगे हम? कंकरेंट लाइंस बोलेंगे. और जिस पॉइंट से ये क्रॉस करती हैं उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट. क्या बोलते हैं उसको? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट, राइट. और ये जो डी पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट. तो बच्चे ये इस वर्कशीट 1 से करने से पहले हमें ये सारे टॉपिक्स जो हैं इसको क्लियर कर लेना, इसको रिवाइज करना है. आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करोगे. ओके, थैंक यू.